सी। तो आज आज का जो टॉपिक है ना वो फ्रीडम के ऊपर है। फ्रीडम के ऊपर टॉपिक होगा आज का। तो फिर इसमें सारे एस्पेक्ट देखेंगे कि फ्रीडम क्या होता है। एक मतलब लड़कियों के लिए ये भी होता है ना क्वेश्चन कि हमें हमें जानबूझ के ऐसा करना पड़ता है, घर के काम करने पड़ता है, हमें नीचा समझा जाता है। तो ये सारे जो भी आज के जो भी डाउट्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, ये सब आज हम देख लेंगे। आज के थोड़े से एक पीपीटी भी बनाई है मैंने। तो पीपीटी बनाई है तो उसके बेसिस पे फिर, हाँ, तो उसके बेसिस पे आज हम कर लेंगे, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, आपसे बता देना अगर दिख रहा है या नहीं। दिख रहा है? हरे कृष्णा, सबको दिख रही है क्या स्क्रीन? दिख रही है स्क्रीन। हाँ दिख गए, ठीक है, दिख रही है। हाँ ठीक है, सबने बता दिया। तो सबसे पहले तो आज की क्लास में वेलकम एवरीवन। तो मैं वैसे बिल्कुल भी मतलब मुझे तो हो भी नहीं रही थी हिम्मत बताने की, क्योंकि आप सब इतने बड़े हो, मैं कैसे बताऊंगी। पर फिर भी थोड़ा सा कोशिश की है। अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना, और अगर कुछ गलती लगे तो मुझे बता भी सकते हैं बाद में, ताकि मैं उसे सुधार भी लूँ। ठीक है, तो अभी आज की क्लास शुरू करेंगे। तो आज की क्लास का टॉपिक है हमारा फ्रीडम। फ्रीडम, आजादी, आजादी, आजादी आज का हमारा टॉपिक है। Sorry। तो आजादी के ऊपर आज हमारा पूरा टॉपिक चर्चा रहेगी कि हमारी आजादी है क्या, लड़कियों की आजादी का क्या अर्थ है। जो जो हम देखते हैं भौतिक संसार में, जो लड़कियां पागलों की तरह पीछे जा रही है, काम करती हैं, घर के काम नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं करती हैं, उन्हें लगता है कि ये छोटा काम है। तो क्या यही हमारी आजादी है? क्या सच में इससे हमें खुशी मिल सकती है? क्योंकि आजादी हम आजादी को इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि हम खुशी चाहते हैं ना। हम मतलब अगर हम बंधे हुए हैं तो हम दुखी हैं, इसीलिए हम आजाद होना चाहते हैं ताकि हम खुश हो सके। तो क्या इसी से हमें खुशी मिलेगी? फिर अगर इससे नहीं मिलेगी तो किससे मिलेगी? इस पे हम आगे जाके चर्चा करेंगे। तो हमारी अभी पहला है कि जो इस आज के जो आधुनिक युग जो है हमारा, इसमें लड़कियों को होता है ना कि फेमिनिज्म होता है कि लड़का और लड़की को बिल्कुल समान दर्जा देना चाहिए, जो इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस पे चर्चा करेंगे सबसे पहले। तो लड़कियों के लिए सबसे पहले फ्रीडम होता क्या, आजादी का क्या मतलब है आजकल की लड़कियों के लिए? तो सबसे पहला अर्थ होता है कि मर्दों से हमें समान दर्जा दिया जाए। जो सारे लड़के हैं, सारे जो पुरुष हैं, उन सबसे हमें समानता होनी चाहिए हमारे बीच में। तो ये समानता, इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि अगर हम दो पेन ले, एक तो हम बॉल पेन ले और एक हम जेल पेन ले, दोनों सेम कंपनी के ले, तो हम देखते हैं कि जो बॉल पेन, उसके आगे की जो बॉल होती है ना वो ज्यादा बड़ी होती है, और उसका जो लिक्विड निकलता है, जो इंक होती है, वो कम निकलती है। वहीं हम जेल पेन में देखें तो बॉल उसके आगे की बिल्कुल छोटी सी होती है और इंक उसमें ज्यादा निकलती है। तो हम देखते हैं कि अगर हम ये बोले कि जेल पेन की इंक ज्यादा निकलती है तो वो अच्छी है, या फिर बॉल पेन की कम निकलती है तो वो गंदी है, तो ये गलत, हमारा जो हम जिस आंखों से देख रहे हैं वो गलत है। हम एक किसी को अच्छा है, किसी दूसरे को गंदा नहीं बोल सकते, ये गलत हो जाएगा। सबके अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को बॉल पेन पसंद आता है, किसी को जेल आता है, सबके अपने तर्क वितर्क होते हैं। तो इसी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि हम जो है, जो लड़कियां हैं, वो जो पुरुष से नीचे हैं, या जो जितनी भी औरतें हैं वो सब पुरुष से नीचे हैं, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि पुरुष के पास जो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो शक्ति होती है, जो बल होता है, शरीर का बल जो होता है, जो शरीर की शक्ति होती है, वो कम है। हम ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि इससे इसके कारण कि वो बल की वजह से वो ऊपर है या हम नीचे हैं। ये साइंस ने प्रूव कर दिया है कि वो ज्यादा शक्तिशाली होती है, उनमें जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो हमारे जो काम करने की जो शक्ति है, उनमें ज्यादा है। पर इससे हम ये नहीं कह सकते कि हम नीचे हो गए या वो ऊपर हो गए। हम देखते हैं कि माओ में, सारी औरतों में प्यार करने की जो प्रवृत्ति होती है, दूसरों को प्यार देना, दूसरों में दया भावना, ये बहुत होती है। तो इससे हम अच्छे नहीं हो गए या इससे वो बुरे नहीं हो गए। तो हमारा जो हम कंपैरिजन है वो ही गलत है। हम जो कंपेयर करते हैं वो पहली जगह पे ही गलत है, पहले स्थान में हमें करना ही नहीं चाहिए। तो अब हमारा प्रश्न आता है कि अच्छा ये गलत है तो ये पहली जगह पे शुरू में हुआ ही कैसे? ये फ्रीडम जो हम कहते हैं कि हमें आजादी चाहिए, ये प्रश्न ही कहाँ से आया? तो ये हम देखते हैं कि ये हमें ना भगवान ने
भगवान ने दो काम दिए थे। एक तो गृहस्थ आश्रम, हम देखते हैं कि दो काम बहुत जरूरी होते हैं। एक तो बाहर से पैसा लाना और घर में खाना बना के और घर की देखभाल करना, परिवार की देखभाल करना। तो ये दो काम औरतों को दिए गए कि घर की देखभाल करना, बच्चों का ध्यान रखना, पति का ध्यान रखना, माता पिता का ध्यान रखना, ये औरत को दिया गया ये काम। और जो जो हमारे जो पुरुष होते हैं, जो मेल्स होते हैं, उन्हें ये काम दिया गया कि उन्हें पैसे कमा के लाने होंगे। अब हमारे हमारे जो समाज है ना, इसने ये बना दिया कि जो औरतें हैं वो इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकती। जबकि पहले के समय में हम देखते हैं ऐसा कुछ नहीं होता था, दोनों को समान दर्जा दिया जाता था या कंपेयर करते नहीं थे। उन्हें पता था कि दोनों जो कार्य है वो बहुत ही कठिन है और उन्हें करना बहुत मुश्किल है, लेकिन दोनों जो अच्छे से कर रहे हैं वो एक बहुत अच्छी बात है। तो ये कभी ऐसा वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि जो घर घर में जो भी माता है या फिर जो भी बहू है या जो भी बेटी है, वो उसको उसका जो कार्य है वो नीचा कार्य, उसका कम कार्य, उसे घर साफ करना है तो वो नीचा हो गया, या इसे बाहर से पैसे कमा के लाना है तो वो ऊंचा कार्य हो गया। ऐसा कभी हम देखते नहीं है कि वैदिक संस्कृति में ऐसा किया गया है। तो फिर ऐसा फिर किया किसने कि औरतों का कार्य नीचे है? तो ये हम देखते हैं ये कलयुग के कारण हुआ है। हम देखते हैं कि कलयुग में बहुत सारे ना इसके सिम्टम्स होते हैं। जैसे बीमारी होती है तो हमें उसके साथ कुछ कुछ और भी चीजें आती है। बीमार है तो उसके साथ हमें सर्दी होगी, जुकाम होगा, बुखार होगा और थोड़ी खांसी होगी। तो वैसे ही देखते हैं हम कलयुग में, क्योंकि हम कलयुग में हैं तो कलयुग के साथ इसके सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टम्स में क्या आता है? छोटी छोटी बातों पर लड़ना। तो इसमें आगे क्या क्या आता है कि ये इसमें बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होगी। कलयुग में जो है बहुत गंदी आदतों से भरा होगा। जैसे हम दूध को उबालते हैं तो वो रबड़ी बन जाती है ना, तो कैसे वो इतना 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 सारा दूध इतना सा बन जाता है। तो वैसे ही जो इतनी सारी लड़ाई होती है वो अब कलयुग में इतने से में आ गए। तो एक ही जगह पे बहुत ज्यादा लड़ाई है, हम इस समय में बहुत लड़ते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे लड़ने की प्रवृत्ति आ गई है हमें। फिर इसमें बहुत सारी गंदी आदतें भरी है और छोटी छोटी बातों पे लड़ना। फिर हम देखते हैं आगे जो भगवान को ना मानना, एथिस्ट बोलते हैं इसे, नास्तिक। नास्तिक जो होते हैं ना, नास्तिक प्रवृत्ति शुरू हो गई है कलयुग में। तो ये कलयुग में नास्तिक प्रवृत्ति जो शुरू हुई है, इसके कारण मेजरली जो मेन जो रोल प्ले किया ये नास्तिक प्रवृत्ति ने शुरू किया। क्योंकि भगवान ने हमें ये कार्य दिया है, दोनों पुरुष और स्त्री दोनों को ये कार्य दिए थे। तो अगर हम भगवान को ही नहीं मानेंगे तो उनका कहना, उनकी जो ड्यूटीज है, उन्होंने जो हमें करने के लिए कहा है, हम वो भी मानना छोड़ देंगे। तो नास्तिक प्रवृत्ति के कारण हम औरतों ने और पुरुष ने, दोनों ने इसे करना छोड़ दिया। ये करना ही छोड़ दिया कि हमें जो कार्य दिए वो करना हम छोड़ देंगे, हमें जो मन किया वो करेंगे। वरना वैदिक संस्कृति में कहीं नहीं लिखा है हमें नशा करना चाहिए या दारू पीना चाहिए, पर हम देखते हैं आजकल के पुरुष जो है वो करते हैं ऐसा। तो इसमें यह मतलब स्त्रियां भी करती है, पर हम देखते हैं कि दोनों तरफ से अपनी मन मर्जी से जो कार्य है वो करना शुरू हो गए। तो ये कलयुग के कारण ये हमारे जो सिम्टम्स है ये आने शुरू हो गए। तो उसके आगे हम देखते हैं कि धर्म, सच्चाई, सफाई, टॉलरेंस, धैर्य, टॉलरेंस का क्या बोलेंगे? सहनशीलता। सहनशीलता, टॉलरेंस, सहनशीलता, फिर दया, फिर जीवन का जो समय है और जो हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ है, हमारा जो बल है, ये सब दिन ब दिन कलयुग के कारण ये खत्म होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो सहनशीलता, स्पेशली सहनशीलता, आजकल किसी में सहनशीलता नहीं रही। हमें कुछ काम दे दे घर में, मतलब घर में मेनली सहनशीलता हमारे कार्यों के प्रति, हमारी ड्यूटी जो हमें भगवान ने दी, हमारा जो कर्म है, हमारा जो धर्म है, जो भगवान ने हमें दिया है, उसके प्रति हमारी सहनशीलता नहीं रही है। हमें लगता है कि हम ये ही क्यों करें, हम टॉलरेट नहीं कर पाते कि कोई हमें कोई काम दे। हम हम्बल नहीं रह सकते हैं, हम हमारे में प्रवृत्ति नहीं है हम्बल रहने की। हम्बल को क्या बोलेंगे? नम्र। नम्र। हमने नम्र नहीं रह सकते हैं ना, हमारे अंदर नम्रता खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। तो ये कलयुग के कारण ऐसे हमारे अंदर जो है फीचर्स आते हैं। तो इससे हमें बचने की कोशिश करना है और ये हम भक्ति में आके काफी हद तक इन्हें खत्म कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि और एक और जो शादी है वो सिर्फ एक बातचीत से उसे तय कर लिया जाएगा। ये भी कलयुग का ही एक फीचर है। इससे पहले ऐसा होता नहीं था। तो शादी भी सिर्फ एक बातचीत में ही तय कर दी जाती है। और
आजकल की जितनी भी लड़ाइयां हैं, डिवोर्स है, ये सब इसी कारण से होता है। बस पैसे के लालच में जो माता पिता है वो जो हमें दहेज मिलता है उसके चलते बेटी को दे देते हैं, है ना। तो इसकी वजह से काफी लड़ाइयां हुई हैं, काफी काफी सारी सुसाइड हुई है, काफी सारी मृत्यु हुई है, लड़ाइयां हुई है ना। तो ये भी जो है ये कलयुग की वजह से ही हमारे अंदर आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कलयुग में एक और चीज होती है, जो छोटी चीज है उसे बड़ा बना दिया जाता है। एक छोटा सा काम दिया उसे इतना बड़ा बना के करना, ये छोटी सी चीज पे लड़ाई कर लेना बहुत बहुत आसान सी चीज है। बस घर का काम करने औरतों को दिया है और मर्दों को बाहर का काम करने के लिए दिया है, उसे भी हम कितना बढ़ा चुके हैं। देखो आज भी पूरे हम देखते हैं हमारे समाज में इसी चीज पे लड़ाई चलती रहती है ना। तो एक छोटी सी चीज को बड़ा बनाने का भी ये भी कलयुग का ही फीचर है। तो आगे हम देखते हैं कि कपड़े औरतों को चाहिए आजकल के हमारे, हम जो चाहे उस तरीके के कपड़े पहने ना, हमारे चॉइस है। और उनका कहना है कि ये जो पहले वाली जो संस्कृति, इन्होंने हम पे ये भारतीय संस्कृति वाले कपड़े थोपे हैं, है ना। ऐसे बोलते हैं सब कि हमारी मर्जी जो पहनना है पहने। और ये कहना है कि पहले समाज में भी उन्हें फोर्स किया जाता था या जबरदस्ती से वैसे कपड़े पहनाए जाते थे, ऐसा नहीं है। पहले के समय में जो कपड़े हम जो ढक के कपड़े पहनते हैं या सिर ढकना या शरीर ढकना, अच्छे से पूरे कपड़े पहनना, इसका ये कारण था कि ये उनकी जो इज्जत है, ये उनका जो डिग्निटी है, जैसे राजा में डिग्निटी होती है ना, राजा में क्या कहते हैं उसे, इज्जत और जो शान होती है, एक शान, प्रतिष्ठा। हाँ, प्रतिष्ठा होती है। तो वो होती है एक औरत की, वो जो प्रतिष्ठा है वो उसको चलते हुए कि वो ऐसा नहीं मानते थे कि हमारा शरीर जो है इतना सस्ता नहीं है कि हम सबको दिखा दे। हम देखते हैं मार्केट में सामान ऐसे बेचने के लिए रखते हैं, तो हमारा शरीर ऐसा थोड़ी ना है। तो ये उनका एक लज्जा भी थी, एक प्रतिष्ठा भी थी, सम्मान भी था कि हम अपना शरीर ढक के, हमारे जो जो हमारा जो सिर्फ परिवार है जिनके पास हक है, तो वो ही ये शरीर को देख सकते हैं, बाकी और किसी को हम मतलब ये हक नहीं है कि सब देखे। पर आजकल के लोगों को लगता है कि हमारी जो मर्जी है वो करें। और दूसरा हम कारण देखते हैं कि ये जो हमारे जो भगवान ने सबके अंदर डिजायर दिया है, डिजायर के हम आगे अपनी जो इच्छाएं थी। इच्छाएं दी है कि हम अपनी अपनी जो जनरेशन है, जो इंसान है, उनको आगे बढ़ाए, अपने बच्चे पैदा करें या इसको बढ़ते रहे। तो इस कारण से भी सबके अंदर डिजायर होते हैं, हम देखते हैं कि मर्दों में ही ज्यादा होते हैं। तो उसके कारण भी एक ऐसा फीमेल को माना जाता है कि उसको कपड़े ढक के ही पहनने चाहिए, वो उसके सही सही मायना होता है, इस तरीके से करना चाहिए। और कभी किसी को पुराने जमाने में कभी किसी ने फोर्स नहीं किया, किसी को जबरदस्ती ये नहीं करवाया गया था। फिर हम आगे देखते हैं कि एजुकेशन की बात आती है कि हमारी पढ़ाई लिखाई जो है, तो पुराने जमाने में कहते थे कि पढ़ाया ही नहीं जाता था, गवार मतलब कुछ आता नहीं है इन्हें, जो पुराने से थोड़े होते हैं उन्हें कह देते हैं ये तो गवार या इन्हें क्या आता है। पर हम देखते हैं छोटी छोटी चीजों में अगर हम जाके देखेंगे तो देखते हैं पढ़ाई जो बेसिक साइंस हम जाके स्कूल में पढ़ते हैं, मैंने खुद नोटिस किया जो स्कूल में जाके पढ़ते हैं वो घर पे वही चीज हमें पता होती है। जैसे कि हम देखिए सब्जी, भिंडी की सब्जी में अगर हम देखते हैं नमक कब डालना है, पहले डाल दे तो पानी छोड़ देगी या फिर वो पूरी चिपचिपी हो जाएगी, तो ये सब हमें स्कूल में पढ़ाते हैं, पर ये नहीं बताते कि खाना बनाते समय ये करना है। तो जो हम देखते हैं साइंस में हमें पता तो है कि क्या करना है, पर उसे अप्लाई कैसे करना वो नहीं सिखाते। पर हम देखते हैं घर में जो औरतें थी वो पहले से इसे जानती है कि क्या है, नमक डालने से पानी छोड़ देगा। तो हमें हमें इसमें खुद टॉपिक पढ़ाते हैं, ऑस्मोसिस करके टॉपिक होता है। तो उसमें पढ़ाते हैं कि इसको कैसे भिगोना है, कब भिगोना ताकि ये फूल जाए, कब फूलता है, तो हमें पढ़ाते हैं कि इस तरीके से ये फूलता है, अगर पानी को ऐसे करे, इस प्रोसेस को ये कहते हैं। पर मुझे पता ही नहीं है कि क्या नमक पहले डालना है बाद में डालना है, पर वो मेरी मम्मी को पता है क्योंकि उनको उस तरीके से बताया है। पर लोगों ने क्या कर दिया कि ये जो नॉलेज है घर का काम करना वो छोटा है, जबकि है तो सेम ही, मैं भी तो स्कूल में जाके वही पढ़ रही हूँ। तो जो औरतें हैं पहले के जमाने में, जो माताएं थी, वो अपने बच्चों को जो नहीं बच्चों को पढ़ाती थी कि किस तरीके से खाना बनाना है, किस तरीके से बेसिक बेसिक मैथ सबको आता है, सबको आता है, सारी औरतों को भी बेसिक मैथ्स आता है। बेसिक मैथ सिखाना जो डेली लाइफ के जीवन में काम है। अब मैं देखती हूँ मेरे को अभी पढ़ा रहे हैं मैथ्स, क्या किस काम आएगा, मुझे नहीं लगता मेरे मरने तक अभी तक कुछ काम आने वाला है जो हमें मैथ्स अभी पढ़ा रहे हैं, कोई काम का नहीं है। तो वो जो जरूरी है, जो बेसिक डेली लाइफ में काम आएगा, ये घर के लिए सब्जी लेनी है उतना सामान के लिए जो मैथ्स हमें यूज होता है, उस टाइप में वो सिखाती थी। फिर घर में हमें भगवान ने जो ड्यूटी दी है, जो हमारा जो धर्म है वो फॉलो करने के लिए जितना हमें जानने की जरूरत है वो बताया जाता था। फिर घर में घर को कैसे साफ रखना, परिवार का कैसे ध्यान रखना, देखभाल कैसे करना, ये सब बेसिक बताया जाता था।
फिर आगे आता है ओन चॉइस ऑफ लिविंग। अब लड़कियों के भी कहना है कि हम खुद की मर्जी से जीना चाहते हैं, खुद के मर्जी के मालिक हैं, हम जैसे चाहे वैसे जिएंगे, है ना। तो अगर हम देखा जाए तो वैसे ये जीना जो हमने देखा है उससे भी वो कुछ खुश नहीं है, आगे भी देखेंगे तो उससे कोई खुश नहीं है। हम देखते हैं कि जो चाहते हैं वो उस करने से भी कोई खुश नहीं रह सकता है। तो भगवान ने जो हमें कार्य दिया है, भगवान ने जो हमें, हाँ हाँ, क्योंकि कलयुग में खुशी नहीं, तो हम भगवान ने जो हमें कार्य दिया अगर हम वो करते हैं तो उसमें जो खुशी है वो सुनिश्चित सुनिश्चित है ना। तो इस प्रकार से होता है। और अगर हम ये देखें कि हमारे जो आसपास वाले लोग हैं ना, अगर हम खुद जो भगवान ने बोला अगर हम वैसे करें और आसपास की सराउंडिंग भी वैसे करें तो वो एक परफेक्ट लाइफ होगा, परफेक्ट गृहस्थ जीवन, पर परफेक्ट परिवार होगा। लेकिन हम देखते हैं आजकल के जीवन में आसपास वाले लोग ही ऐसे नहीं है, आसपास में हमें बोल दिया जाता है। तो इसमें चुप रहने से भी नहीं होगा, हमें अपने जो जहाँ जरूरी है ये बोलना जरूरी ही है। लेकिन क्योंकि अभी हम कलयुग में हैं, आसपास वाले लोगों को भी ज्ञान नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम चुप रहे क्योंकि भगवान ने हमें कहा है कि यही करना है। लेकिन जरूरत में जितना जरूरत है इतना बोले, ये नहीं कि ढिंडोरा पीट के कि औरतों को हक मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। जो हम करना चाहते हैं वो हम बिना बोले भी कर सकते हैं। तो काफी सारे तरीके होते हैं, पर आजकल के लोग बहुत ढिंडोरा पहले पीटना है, काम बाद में करना है, और वो होगा भी नहीं। तो इस तरीके से होता है। तो हमने ये देख लिया कि ये जो भौतिक समाज में जो लड़कियों को जो फ्रीडम चाहिए आज के, मतलब ऑलमोस्ट सबको यही चाहिए कि इसी तरह की हमारी फ्रीडम होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि क्या इससे हमें सच में खुशी मिलती है। तो हम देखते हैं इसमें 3 एग्जाम्पल आते हैं। जिया खान है और ये एक और एक्ट्रेस है जोसेफ करके हैं। और ये मेरे रेड कलर का पेन है ना, ये देख रहा है ना, ये एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस है, ये बहुत फेमस है। मतलब फॉरेन में कहा जैसे जो मूवी शुरू हुई ना, ये तीनों हीरोइंस ही हैं। मतलब एक मॉडल है, एक एक्ट्रेस है, और दूसरी भी एक्ट्रेस है, एक फेमस बिजनेस विमेन है ये। तो ये देखते हैं कि हम कि इतना इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद ये जो मोनरो करके, मिसेस मोनरो है ये, तो ये हॉलीवुड में इनकी वजह से पूरी मूवी शुरू हुई हॉलीवुड में। मतलब इनका इतना अभी भी सब इनका चेहरा बना के एक्टिंग करते हैं, इतनी फेमस है कि मरने के बाद भी लोग इन्हीं के पीछे हैं। इनका कहा जाता है कि इनका जो फेस है ना वो सबसे सुंदर चेहरा है, दुनिया में सबसे सुंदर चेहरा इनका है। तो हम देखते हैं, पर इसके बाद भी इन तीनों औरतों ने, हम देखते हैं कि इन्होंने सुसाइड कर ली। तो सुसाइड कर ली, इतना ग्लैमर मिला, इतनी खुशी मिली, इतनी अटेंशन मिली, इतनी लोगों ने इन्हें प्रेज किया, अच्छाई की, पागल हो जाते थे लोग इनसे मिलने के लिए। लेकिन क्या फिर भी इसके बाद इन्हें खुशी मिली? हम देखते कि तो इन्होंने, हाँ, इन्होंने जो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि हमारी मर्जी से, खुद की इच्छा से जीना क्या होता है, इन्होंने वही सब किया है। खुद को इक्वल रखना मर्दों के, जो भी मतलब जो भी ये चाहती है, मर्जी का जीवन है ना, जो जिंदगी में मजे किए, जो चाहे वो किया। लेकिन इसके बाद भी इन्हें खुशी नहीं मिली, इसके बाद भी इन्होंने, इनका अंत कैसे हुआ, इन्हें खुद खुशी करनी पड़ गई ना। तो हम देखते हैं कि जो ये हम जो खुद की मर्जी से करने का सोचते हैं वो कभी पूरे ज्यादा समय तक वो खुशी नहीं देता है। कुछ समय हमें लग सकता है कि हाँ हम खुश हैं, हम मतलब अच्छे जो पसंद है वो खा रहे हैं, जो करना है वो कर रहे हैं, पर उससे भी हमें खुशी नहीं मिल सकती। हम देखते हैं उससे भी वो खुशी भी कुछ समय बाद खत्म हो ही जाती है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो एक सेकेंड, इसको मैं हटा देती हूँ। हाँ, तो हम देखते हैं अब असली खुशी, फिर हमारी असली जो फ्रीडम है, असली जो हमारी लिबरेशन है, मुक्ति, वो कैसे होगी। तो मुक्ति और लिबरेशन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज हमें जानने की जरूरत है कि हम एक आत्मा है। हम ये शरीर नहीं है। अगर हम शरीर के स्तर पे सोचेंगे तो हम नहीं असली फ्रीडम, जो असली आजादी है उसे नहीं प्राप्त कर सकते। हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम एक आत्मा है। और फिर ये आत्मा का मैंने पिक्चर भी डाली कि हम एक आत्मा है, हर शरीर बदलते रहते हैं। भगवत गीता में भी आप सबने दूसरा चैप्टर तो खत्म कर लिया, तो काफी चीजें पता ही है। फिर हम देखते हैं कि फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये आत्मा के फ्रीडम क्या है, आत्मा की जो आजादी है, जो हम असली फ्रीडम की बात कर रहे हैं, असली आजादी की बात कर रहे हैं, तो है क्या? हमें आत्मा की आजादी चाहिए ना। तो आत्मा की आजादी होती है इस शरीर से निकलना, इस भौतिक संसार के जाल से निकलना, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना। यही आत्मा की सही मायने में आजादी है, यही हमारी आजादी है। अब हम ये देखते हैं कि इसे प्राप्त कैसे किया जाए। ठीक है, अब हमने ये तो जान लिया कि हम आत्मा है, इसके जो मुक्ति है वो इसी तरीके से हो सकती है, हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकले। पर इससे निकले कैसे?
तो इसमें भगवत गीता में 4.9 में, अभी आप सबने भी पढ़ ही लिया है, तो उसमें बताते हैं भगवान कृष्ण, जन्म कर्मे च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नयति ममेति सो अर्जुना। तो इसमें भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जन्म कर्मे च मे दिव्यम, मेरा जो जन्म है वो दिव्य होता है। ये जो साधारण जन्म लेते हैं जीव जीव जो हैं, जो साधारण जन्म लेते हैं उस प्रकार का जन्म नहीं होता है मेरा, मेरा दिव्य जन्म होता है। और जो एवं यो वेति तत्वतः, जो भी व्यक्ति मेरे जो पास टाइम्स है, मेरे जो भी जितने भी, नहीं पास टाइम्स को क्या बोलते हैं, मेरे जितने भी लीलाएं हैं, मेरे जितने भी एक्टिविटी मैंने किया है, जो भी जन्म लिया है, मेरे मेरे पूरे जीवन जो भी उसे सच में, जो मेरा हरि नाम सच में अगर जो लेता है, तो आगे क्या होगा, फिर त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नयति ममेति सो अर्जुना। तो फिर अर्जुन, वो व्यक्ति वापस इस भौतिक संसार में नहीं आता है, वो मेरे पास चल जाता है, मेरे मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाता है, मेरे आध्यात्मिक संसार में आ जाता है। तो इससे हमें भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में भी बता दिया है कि कैसे हमें ये प्राप्त करना है, हमें हमारी जो असली आजादी है वो कैसे प्राप्त करनी है, ये भी हमें पता चल गई है। अब आगे देखते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि हमें सफरिंग आती कहाँ से, हमें जो दुख है ये सब आते कहाँ से हैं? ये दुख आते हैं हमारे पाप कर्मों से। हमारे पाप क्या है, हमारे जो पाप है उसके चार स्तंभ होते हैं। चार स्तंभ, पहला होता है नशा करना, दूसरा होता है जुआ करना, फिर तीसरा जुआ खेलना, फिर तीसरा होता है मांसाहार करना, और चौथा होता है अवैध स्त्री या पुरुष संग करना। तो ये पाप के चार स्तंभ है। अगर हम पाप करेंगे तो हमें उसका फल भोगने के लिए वापस इस संसार में आना ही पड़ेगा। ये तय है। अगर हम पाप करते हैं तो हमारा कुछ फल हमें ऊपर मिल जाता है, कुछ हमें कुछ नरक में भोगना पड़ता है, और कुछ इस संसार में आके पाप भोगना पड़ता है। हम देखते कुछ लोग यहाँ पे इतने अमीर हैं, तो वो इतने अमीर कैसे, उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं, बिना पढ़े लिखे इतना अच्छा बिजनेस चल गया। तो हम देखते हैं कि उन्होंने पिछले कर्मों में कुछ अच्छे काम, पुण्य काम किए थे, तो इसीलिए उन्हें इतना फल मिल रहा है। लेकिन वो भी अच्छा नहीं होता, वो हम आगे देखेंगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कि इतना जो पाप जो करते हैं ना पाप, तो उनको गरीब परिवार में यहाँ पे जीवन यापन भी हमारा बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे। तो इन्होंने पिछले जन्मों में या पहले बहुत पाप किए, इसीलिए आज इन्हें ऐसा भुगतना पड़ रहा है। तो हमें ये सब करना छोड़ना होगा। हमें नशा, जुआ और मांसाहार और अवैध स्त्री संग, सबसे पहले इन चारों को छोड़ना होगा। जैसे हम ये चारों छोड़ेंगे तो हम एक स्टेप आगे पहुंच जाएंगे अपने असली जो आजादी जो हम चाहते हैं उसकी तरफ हम बढ़ जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि अब हमें पता चल गया कि आजादी क्या है और हमें क्या करना चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए, पर वहां तक पहुंचे कैसे। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें अच्छे और बुरे काम दोनों ही करने छोड़ने पड़ेंगे। अच्छे काम हमें छोड़ने हैं क्योंकि अच्छे कामों के भी हमें फल मिलते हैं। हम देखते हैं कि हम कुछ अच्छा काम करेंगे तो हमें स्वर्ग में जाना पड़ेगा, या इसी भौतिक संसार में हम वापस आएंगे, हमें भुगतना पड़ेगा उनके, हमारे अच्छा हमें भी उनके फल मिल जाएंगे, भले वो अच्छे हमें लगते हैं पर वो भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि भौतिक संसार में आना ही एक मतलब बुरा हो रहा है हमारे साथ। क्योंकि इस भौतिक संसार में सिर्फ हमारे मतलब अच्छे काम तो आएंगे, पर वो हम उससे भूल जाएंगे भगवान को। तो अभी हम बहुत लकी हैं, बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें ज्ञान मिल रहा है, तो हमें इसे छोड़ना नहीं है। अब मिल गया तो अब भी नहीं छोड़ना है, जब तक हमें अभी भगवान की कृपा से हमें मिला है तो इस पे चलते रहना है। तो हमें ना अच्छे काम करने हैं ना गंदे काम करने हैं। तो अब कोई बोलेगा कि कैसे, ऐसे कैसे चलेगा, तो हमें हर कार्य जो भी है हमें कैसे करना है, भगवान के लिए करना है। तो हम जितना भी कार्य करते हैं, हम देखते हैं कि हम कुछ भी खाना बना रहे हैं तो हमें भगवान के लिए बनाना है। घर साफ कर रहे हैं क्योंकि भगवान को एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है, भगवान को स्वच्छ स्वच्छ घर देना है। हम कुछ भी करें, खाना बनाना, सफाई करना, कुछ पढ़ना, कुछ भी याद करना। जैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, मैं भगवान की सेवा के लिए पढ़ाई कर रही हूँ। तो इस तरीके से जो भी हम कर रहे हैं ना, तो हमें वो भगवान के लिए करना है। हमें ना वो कि अच्छे कामों के लिए करना है ना बुरे कामों के लिए करना है ना। तो एक और चीज इसमें प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि जैसे हम पानी पी रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, कोई पूछ रहा था कि हम हर जगह भगवान को कैसे याद कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि आसपास हमारी जितनी भी चीजें ना वो सब भगवान की ही वजह से आई है। तो हमें उस तरीके से देखना है। हम पानी पी रहे तो पानी भगवान की देन है। तो हमें हर समय कुछ भी हो तो ये देखना है कि इसमें भी भगवान है, इसमें भी हर हम आसपास जो जीवित या मृत दो जो भी चीज है ना, वो सब सब में भगवान है।
ठीक है, जितने भी ये संसार है पूरा भगवान ही है इसमें आसपास। तो हमें हर जगह भगवान, अगर हमारे पास वो चक्षु मिल जाए, वो आंखें मिल जाए अगर हमें देखने की, तो हम वो देख सकते हैं। ये धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा जैसे जैसे हम और ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे और हम भगवान का नाम लेंगे, तो हम धीरे धीरे जो हमारे अंदर जो मल भरा है अभी दिमाग के अंदर वो साफ हो जाएगा, और हमारे को जो आंखें जो हम देखना चाहते हैं वो धीरे धीरे दिखने लग जाएगा। पहले हमारी सफाई होगी, जैसे हम कांच में देख नहीं सकते ना खुद को, अगर वो गंदी कांच हो, बहुत धूल लगी, तो हम खुद को देख नहीं सकते, तो उसे पहले साफ करना पड़ता है, फिर हम अपना शरीर देखेंगे। तो वैसे ये आंखें, ये जो दिमाग है हमारा भी, जो वो भी गंदा हो रखा है, हमने इतने इतने साल का जीवन जिया है, कुछ अच्छा, इतना कुछ अच्छा तो प्राप्त किया नहीं है, तो उस जो भी गंदगी प्राप्त की है उसे पहले हटाना होगा। इसीलिए अभी हरिनाम में भी रुचि नहीं आएगी, तो उसे पहले हटाना होगा, और उसके बाद फिर हमें असली चीजें उन्हें देखना होगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि लिबरेशन मतलब मुक्ति जो है, उसका मतलब है इस भौतिक संसार से मुक्त होना, इस भौतिक संसार से परे जाना। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मुक्ति है, भौतिक संसार से निकलना ही हमारी सबसे पहली मुक्ति है। तो हम देखते हैं कि क्या होता है, हम जन्म ले लेते हैं, फिर हम इग्नोरेंस में चले जाते हैं। हम क्या करते हैं कि हम जानना ही नहीं चाहते हमें ये शरीर क्यों मिला, हमारा ये क्या काम है, हमें भगवान ने ये जन्म दिया है, कुछ तो रीजन होगा, हम इस धरती पे क्यों आए हैं। अगर जो इंसान ये सोचने लग जाता है, उसका जो पहला पड़ाव है मनुष्य बनने का, वो सक्सेसफुल हो जाता है, वो अपने वो सही कर देता है, वो फुल मार्क्स से पास हो जाता है अगर वो ये सोच लेता है। तो जिस भी व्यक्ति ने ऐसा सोचा है, तो वो सही पड़ाव पे चल रहा है। तो इस जानना, ये जिज्ञासा रखना कि हमें क्यों मिला है, हमें क्या करना है, हमारा असली कार्य क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जन्म ले लेते हैं, हम भूल जाते हैं, हम ना जानना चाहते हैं, बस अपनी जिंदगी में खुश हैं, जो चल रहा है अच्छे से चल रहा है, मजे में जीवन जी रहे, जानने की क्या जरूरत है, फिर खुश है तो फिर जानने की क्या जरूरत है। फिर जब दुख आता है तब फिर हम भगवान को याद करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमें। हम क्या करते हैं, इग्नोर करने लग जाते हैं, और फिर हम पाप करने लग जाते हैं। जब हमें सच्चाई ही नहीं पता क्या सही है क्या गलत, तो हम पाप करने लग जाते हैं। और पाप किया तो मैंने पहले भी बताया, पाप करने से फिर हमें भुगतने के लिए, उसका फल भुगतने के लिए वापस इस संसार में आना ही पड़ेगा, ये निश्चित है ना। तो ये साइकिल में हम फंस जाते हैं, जिससे हमें निकलने का प्रयास करना है। फिर हम देखते हैं थिंकिंग बियॉन्ड स्किन। फिर हम देखते हैं कि ये जो त्वचा है, ये जो शरीर है, इसके ऊपर सोचना। तो हमें देखना है, हमें हर जीव आत्मा को एक आत्मा के रूप में देखना है। हमें जो भी आसपास जो भी हमें जीव दिख रहा है, उसको एक आत्मा की तरह देखना है। और ये कैसे किया जा सकता है, जैसे हम देखते हैं कि अगर हम दिल्ली से वृंदावन जाते हैं, तो वृंदावन को जाने के लिए हमें यमुना एक्सप्रेस वे से होते हुए जाना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हमें एक रास्ते से होते हुए जाना पड़ता है, वैसे ही अगर हमें सबको आत्मा के रूप में देखना है, तो हमें खुद मेहनत नहीं करनी होती। अगर हम सिर्फ भगवान के कांटेक्ट में आ जाते हैं, भगवान के साथ हमारा स्पर्श हो जाता है, भगवान को जानने लग जाता है, तो फिर हम धीरे धीरे आसपास वाले लोगों को भी आत्मा के रूप में देखने लग जाएंगे। ये होते रहे, ये धीरे धीरे ग्रेजुअल है। जैसे कि हम मतलब एक गाय ले लेते हैं, अगर एक गाय खरीद लेते हैं, तो उसमें आसपास थोड़ी गंदगी लगी होगी, थोड़ा गोबर होगा, तो उस पे कीड़े होंगे, कुछ अगर कुछ घाव है तो उस पे कीड़े होंगे, मक्खियां इधर उधर घूम रही होगी, तो ये अपने आप आ जाते हैं, हमें अपने आप डेवलप करने की जरूरत नहीं है। तो उसी प्रकार से अगर हम एक बार भगवान के स्पर्श में आ जाते हैं, तो बाकी जो ज्ञान है ये हमारे पास अपने आप आ जाता है, हमें अलग से डेवलप करने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं लोग दुनिया में अच्छा कार्य करें ना, अच्छे बन रहे हैं, पर ये बात सिर्फ अच्छा बन के फायदा नहीं है, हमारा जो क्या काम है, हम इस भौतिक संसार में क्या क्यों आए हैं, तो वो जान के फायदा है। और अगर एक बार हम भगवान के स्पर्श में आ जाएंगे, तो हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है अच्छा बनने की, कि नहीं मैं दूसरों से अच्छे से ही बात करूंगा, अच्छे से बात करूंगा, दिन भर ये रट रट के किसी से अच्छे से बात नहीं किया, बस ये वाक्य रट लिया है ना, तो इससे कोई फायदा नहीं है। हम जैसे भगवान के स्पर्श में आ जाएंगे, तो हमें धीरे धीरे बाकी लोगों से भी, हम धीरे धीरे हमारी जो वैष्णव क्वालिटी है, वैष्णव आचरण है, तो वो धीरे धीरे आ जाएगा। हम अपने आप ही, हमारा जो मन है वो शुद्ध हो जाएगा, और हम अच्छा अच्छा व्यवहार हमारा हो जाएगा। तो इसके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि अगर हम आत्मा के स्तर पे देखेंगे, तो हम देखेंगे हम ना ही भारतीय हैं, अमेरिकन नहीं है, हम ना ही मर्द हैं ना औरत है। इन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल ये आध्यात्मिक चेतना में हम देखते हैं, हम इन सारे औहदों से मुक्त हो जाते हैं, है ना। तो हम इतना जो चर्चा किए पीछे पहली पहली स्लाइड में, कि हम औरत हैं, हमें ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, तो ये सब एक बार हम भक्ति के जीवन में आ जाते हैं, तो ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि हम ना तो एक मर्द रहते हैं ना ये औरत रहते हैं,
हम एक आत्मा बन जाते हैं। हमारा चेतना है वो एक आत्म देख ये इस स्तर पे आ जाता है कि हम आसपास सबको आत्मा के स्तर पे देखने लग जाए। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें। भगवान ने हमें शरीर के रूप में भेजा है और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने का एक ही तरीका है ये जो हमें जन्म मिला है मनुष्य जन्म, इसमें हम भक्ति कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है, हमें ये नहीं करना है कि हमें अपना कर्म करना छोड़ देना है, हमें कंटिन्यू करते रहना है, हमें जो कर्म दिया है वो करते रहना है। और हमें आगे जाके फिर हम सबको आत्मा के स्तर पे देखेंगे, है ना। फिर हम चलते हैं कि जो फ्रीडम अचीव हो सकती है, जो हम असली जो वो चाहते हैं, असली फ्रीडम, असली जो क्या था फ्रीडम को, आजादी। असली आजादी जो हम चाहते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं जब हम भगवान के स्पर्श में आ जाते हैं, संपर्क में आ जाते हैं, भगवान के संपर्क में। फिर अब उसे प्राप्त कैसे करें, अब जो हमें आजादी है उसे प्राप्त कैसे करें। तो इसे प्राप्त करने का बहुत ही आसान तरीका है हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस कलयुग में, क्योंकि मैंने इतना बताया ना कि कलयुग के जीव कैसे हैं, तो ऐसे बिल्कुल ऐसे था कि पहले जो युग था उसमें सबसे टॉप क्लास के जो टॉपर्स होते हैं ना, क्लास में जैसे टॉपर्स होते हैं, वो थे। पेपर पेपर आएंगे, पूरा पेपर लिखेंगे अच्छे से सुंदर राइटिंग में, पीछे लाइन भी बना के बिल्कुल ऐसे पेपर करके सबमिट करेंगे। फिर अगले युग में कैसे लोग थे, फिर उसके बाद आएंगे लोग अच्छी सुंदर राइटिंग में लिखेंगे पर लाइन नहीं बनाएंगे। तीसरे युग में आएंगे, फिर उनकी हल्की सी राइटिंग भी थोड़ी सी गंदी होती जाएगी। चौथे युग में आएंगे, उनकी इतनी बुरी हालत हो जाएगी कि वो पास भी नहीं हो पाएंगे, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो एग्जामिनर भी ये बोलेगा आप बस आओ, हम ही आपको पेपर देंगे, आप बस उसमें अपना रोल नंबर लिख दो, हम ही वो ले लेंगे और फिर आप चले जाओ, हम उसी में पास कर देंगे। तो हम इतने नीच है कि हम कलयुग में आए हैं, तो हमें इतनी सबसे आसान तरीका बताया हरे कृष्णा महामंत्र। तो ये इकलौता हमारा जो माध्यम है जिससे हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरे नाम एव केवलम कलो वनास्ते 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 गतिर अन्यथा। तो इसके अलावा हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा और कोई माध्यम नहीं, और कोई तरीका नहीं है जिससे हम बच सकते हैं, है ना। तो हमें ये करना बहुत ही जरूरी है। सबसे मतलब जो गोल है इस्कॉन का, या जो भी प्रीचिंग कर रहे हैं, जहाँ पे भी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बड़ा गोल तो यही है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं कि इस आजादी के ऊपर जाके जीवन को देखना है ना। तो हम देखते हैं इस जो भौतिक संसार है वहां पे बहुत दुख दर्द एंजाइटी उसे कहते हैं, जो दुख होता है, दर्द होता है, परेशानियां होती है, वो रहेगा। ऐसा नहीं है हम भक्त बन गए तो हमारे लिए नहीं है, हम तो हर चीज में हमें हर चीज अच्छे से ही मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ये हम जीवन मिला है तो हमें दर्द आएंगे, परेशानियां आएंगी, अभी भी आएंगी, भगवत गीता पढ़ लो तो भी आएंगी, नहीं पढ़ लो तो भी आएंगी। लेकिन इससे हम भक्त जीवन में मदद कैसे मिलती है कि हम उससे खुशी खुशी निकलना, उससे पार होना सीख लेते हैं। जिस तरीके से एक नदी से अगर हमें पार होना है, तो जो नास्तिक लोग हैं वो पूरा परेशान होंगे, पूरा इतनी मेहनत करेंगे, नदी को कैसे कैसे पार करेंगे, पार हो भी नहीं पाएगी, बीच रास्ते में मर जाएंगे। लेकिन एक भक्त है उसे पता है कि इसको एक पुल बनाकर इसे आसानी से पार किया जा सकता है। वैसे इस जीवन में हमारे को जितनी भी सफरिंग आएगी, जितनी भी कठिनाइयां आएगी, उसे हम जानते हैं कि इससे कैसे पार करना है, खुशी खुशी हम कैसे इसे पार कर सकते हैं। भक्त जीवन में ये फायदा है। इन स्पिरिचुअल लाइफ देर इज नो एंग्जाइटी। तो हम देखते हैं जो आध्यात्मिक हमारा जो जीवन, आध्यात्मिक जो दुनिया है, वहां पे ये परेशानियां नहीं होती है। हम अगर ये जीवन को छोड़ के अगर हम वैसे तो गोलोक धाम में तो जाने की हमारी अभी औकात नहीं है ना, पॉसिबल भी नहीं है। पर अगर जो भी जीवात्मा जाती है तो वो देखते हैं कि हम वैकुंठ कहते हैं उसे। तो वैकुंठ का मतलब होता है, कुंठा का अर्थ होता है एंजाइटी, एंजाइटी मतलब परेशानियां, दुख दर्द। तो हम देखते हैं वहां वो जीवन में है ही नहीं, वो कुंठा ही, इस जगत को कुंठा कहते हैं, तो वो वैकुंठ है, वहां पे है ही नहीं, कुंठा से परे है वो। तो फ्री फ्रॉम एंजाइटी, जो कुंठा है, जो परेशानियां हैं उनसे मुक्त है वो। तो वैकुंठ में बिल्कुल भी परेशानियां नहीं है, वहां पे सब लोग खुशी से नाच रहे हैं, प्रचार मतलब माला कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, भगवान की बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। अलग अलग संबंध होता है भक्तों का भगवान से, वो हम आगे देखेंगे। तो अपने अपने संबंध में सब भगवान से प्यार कर रहे हैं, भगवान के भक्त हैं। वो जानते हैं कि भगवान बिल्कुल सबसे बड़े सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, हम तब सारे भगवान सबके लीडर है, सबसे बड़े हैं वो।
पूर्ण पुरुषोत्तम है, पर फिर भी वो उसे शो नहीं करते। क्यों नहीं शो करते, हम आगे स्लाइड में देखते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग रस होते हैं, सबके अलग अलग संबंध होते हैं भगवान के साथ। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले होता है शांत रस, फिर हमारा होता है वात्सल्य पांच रस। तरीके हैं भगवान को। अब भगवान को हम 5 तरीकों से भक्त बन सकते हैं। उन आदान प्रदान के 5 तरीके हैं। पहला है शांत रस, दूसरा वात्सल्य रस, तीसरा साख्य रस, चौथा दास्य रस, और पांचवा माधुर्य रस। तो हम देखते हैं शांत रस में एग्जाम्पल, हम देखते हैं शांत रस में क्या होगा कि भक्त अपने शांति से भगवान का गुणगान करेगा, भगवान की प्रेयर करेगा, मेडिटेशन करेगा, ध्यान लगाएगा। और इसका एग्जाम्पल है हमारे 4 कुम्हार। 4 नारद मुनि के प्रथम संतान। हाँ, नारद मुनि के सबसे पहले नारद मुनि ने इन्हीं चारों को प्रकट किया था, इन्हीं चारों की संतान है। नारद मुनि, ब्रह्मा जी, हाँ, ब्रह्मा जी की सबसे पहले ये संतानें थी। फिर होता है हमारा वात्सल्य रस। वात्सल्य रस मतलब माता पिता की तरफ प्रेम करना। हम देखते काफी सारे जो थोड़े वृद्ध माताएं हैं, वो सबको बच्चों, कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल को एक बच्चे की तरह पालती है ना। तो ये वात्सल्य रस का एग्जाम्पल है। जैसे यशोदा मैया, नंद महाराज, इन्होंने कृष्ण भगवान को बच्चे की तरह पाला था, जरूरत पड़ने पे डांटा भी था। तो ये भले वो जानते हैं कि ये कृष्णा है, ये सबसे बड़े हैं, परम पुरुषोत्तम है, पर फिर भी उनका इस संबंध के कारण भगवान भी इसे एक्सेप्ट करते हैं, भगवान इसे मानते हैं और उनका ये स्नेह देखते हैं, है ना। तो और उसी को फॉलो भी करते हैं। जैसे अगर भगवान, कोई माता चाहती है भगवान को कि ऐसा करे, तो वो वैसा कर भी देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका प्रेम है, उनका स्नेह है। फिर हम देखते हैं साख्य रस। साख्य रस में हम देखते हैं सुदामा है, अर्जुन है, इतने सारे दोस्त है। तो दोस्ती के इसमें एक कहानी आती है, जिसमें आई थिंक सुदामा ने लस्सी पी ली थी भगवान की लस्सी थी, और वो पी ली थी। तो और उनके मुंह में पूरी लस्सी भरी थी, और वो सामने बैठे थे भगवान के। तो भगवान ने बोले, तुमने मेरी लस्सी कैसे पी? वो पूरा मुंह ऐसे कर देते हैं उनका, और भगवान मुंह खोल लेते, तो उनके मुंह से पूरी लस्सी वो खुद पी लेते हैं। तो इतना इतना साख्य रस में हम देखते हैं बहुत ज्यादा प्रेम होता है, बहुत ज्यादा दोस्ती होती है। तो भले वो सब जानते हैं, ये सारे जीवात्मा है, इनके पास ज्ञान था, लेकिन वो फिर भी इस तरीके से लीला करते हैं, इस तरीके से भगवान भी लीला करते हैं और भक्त भी लीला करते हैं। फिर आता है हमारा दास्य रस। दास्य रस में होता है कि हनुमान जी का हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। हनुमान जी किस तरीके से बिल्कुल सेवक की तरह, उन्हें अपना मास्टर मान के, उन्हें, है ना, उन्हें अपना मास्टर मान के वो अपना भक्ति करते थे, उन्हें भगवान मानते थे, है ना। और फिर अगला आता है माधुर्य रस। माधुर्य रस का एग्जाम्पल हम देखते हैं, गोपियां हैं, राधा रानी है, अपना प्रेमी मानकर भगवान से प्यार करती थी, भगवान की भक्ति करती थी। तो ये हमने देखा कि कितने कौन से तरीकों से हम भगवान के भक्त बन सकते हैं, किस किस कैसा रिश्ता हम रख सकते हैं भगवान के साथ। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो दुर्गा और काली है ना, उन्हें दी गई है ड्यूटी इस मटेरियल वर्ल्ड की, मतलब इस भौतिक संसार की इन्हें ड्यूटी गई है। दुर्गा का अर्थ होता है जेल, और दुर्गा इसीलिए कहा जाता है उन्हें क्योंकि वो इस जेल की जो है ना माँ है, जेलर है। जिस प्रकार से एक जेलर होता है ना, उस प्रकार से दुर्गा माँ है। तो वो इसकी इसकी ड्यूटी उनको दी गई है, भगवान ने इसकी ड्यूटी दुर्गा माँ को दी। तो इसीलिए ये इस अगर हम भौतिक संसार में अगर हम रहते हैं, तो यहाँ पे तो स्ट्रगल ही है, यहाँ पे तो दुख दर्द परेशानी मतलब सहना ही पड़ेगा, यहाँ पे है ऐसा, इसका नेचर ही है। फिर हम देखते हैं राधा रानी को स्पिरिचुअल एनर्जी की सेवा दी, आध्यात्मिक जगत। अगर हम आध्यात्मिकता में जुड़ जाएंगे तो हमें फ्रीडम मिल जाएगी, हमें असली जो हमें हमारी आजादी है वो हमें मिल जाएगी। हम देखते तो इसलिए हमें राधा रानी से हमें भक्ति में शरणागति होना चाहिए, ताकि हमें असली जो हमें आजादी है वो मिल जाएगी। और आगे हम देखते हैं कि हमारा फ्रीडम में की क्या है हमारा। तो हमारा जो गोल है, हमारा जो आजादी का जो गोल है, वो ये कि जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना है। सबसे हमारा ये एक ही गोल है कि हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना है। और हमें क्या करना है आगे जाके, उसके बाद हमें मिलेगा एक जीवन, सच्चिदानंद का जीवन। सच्चिदानंद का मतलब होता है, शायद मम्मी ने बता दिया होगा, सत का मतलब होता है एटर्नल, शाश्वत, शाश्वत, हाँ, जो हमेशा रहता है, कभी मरता नहीं, हमारी आत्मा कभी मरती नहीं है। और जो चित्त का मतलब है नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान। और आनंद का मतलब है, आनंद तो पता ही है सबको, जो खुशी, आनंद, आनंद में रहना, है ना। तो हमें एक ऐसा जीवन मिलेगा, ऐसा जीवन हमें कब मिलेगा, जब हम असली ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। अगर हम भक्ति में आएंगे तो हमें भक्ति में ज्ञान भी मिलता है साथ में। तो अगर हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जो भगवान ने हमें बोला है उसे प्राप्त करते हैं,
तो इसके बाद हमें किसी जन्म में शायद कभी हमें सच्चिदानंद का शरीर मिल सकता है, सच्चिदानंद के स्टेट में हम रह सकते हैं, है ना। एवरीथिंग इज बॉन्डेज। तो हम देखिए इस संसार में हमने सबके साथ ना एक बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्डेज है, क्या कहेंगे उससे बॉन्डेज को, बंधन। हाँ एक बंधन बना लिया है। बंधन कैसे बना लिया है कि जैसे मैंने इतनी मेहनत करके ये बंगला बनाया है, ये गाड़ी मेरी है, इतनी मेहनत की है मैंने, ये घर मेरा है, ये मेरा है, ऑफिस मेरा है, काम मेरा है, नोटबुक मेरी है, लैपटॉप मेरा है, ये सब मेरा, मैं मेरा, ये जब शुरू कर लिया ना, ये हमने बंधन कर लिया है। तो हम जिस मतलब जितना जल्दी से जल्दी हम ये समझ जाएंगे कि ये मेरा नहीं, ये भगवान का है, तो तब हम मुक्त हो जाएंगे। तो जैसे हम देखते हैं एक माँ है, बच्चे जिद करते हैं तो खिलौने दे देते हैं ना, तो उस खिलौने में फिर उसको वो घर घर खेलने लग जाता है, फिर कोई पति बन जाता है तो ये मेरा है, कोई पत्नी ये किचन मेरा है, ऐसे करने लग जाते हैं ना। तो ऑफिस ऑफिस की गाड़ी मेरी है, ये मेरा है, वो मेरा है। तो ऐसे इसमें एक और एग्जांपल आता है कि ऑफिस में अगर एक एम्प्लॉय है, उसे ऑफिस वाले गाड़ी दे देते हैं ना। कोई भी प्राइवेट जॉब में भी अगर हम देखें तो एक गाड़ी दे देते हैं जब तक वो जॉब जॉब कर रहे हैं ना। तो फिर हम देखते हैं कि उन्हें गाड़ी दे देते हैं, लेकिन क्या वो उसकी गाड़ी है, लेकिन वो कभी समझने लग जाता है कि वो उसकी गाड़ी है, पर एक बार उसकी नौकरी गई तो उसकी गाड़ी भी गई। तो इसी प्रकार से जैसे बच्चे के भी, जब बच्चे का भी खेलने से वो हो जाता है या मम्मी पापा ले लेती है, तो उसे तब पता चलता है कि हाँ ये तो मेरा था ही नहीं, तो मम्मी पापा ने मुझे दिया था। तो उसी प्रकार से ये हमारा है नहीं, ये भगवान ने हमें दिया है खेलने के लिए। और हम इस खेल में इतना मतलब इतना अटैच हो गए, इतना हमने इससे बंधन बना लिया है कि हम जानते ही नहीं है उससे ऊपर कुछ, तो हम मैं और मेरे के ही चक्कर में रह जाते हैं। और जिस समय हम मैं और मेरे से मुक्त हो जाएंगे, वो ही हमारी हमारी असली जो आजादी है तब हमें प्राप्त हो जाएगी, वो हमारी असली आजादी होगी। मैं और मेरे से जो मुक्त होना है वो हमारी असली आजादी है। और फिर हम देखते हैं कि अगर हमें भगवान के समीप जाना है या भगवान के आश्रय में रहना है, तो हमें सबसे पहले चार जो स्तंभ मैंने पहले बताए थे, पाप के, जो है जुआ खेलना, नशा करना, फिर अवैध स्त्रीसंग और मांसाहार, ये चारों से अगर हम मुक्त हो जाते हैं तो हम भगवान के समीप, भगवान के आश्रय में, भगवान के संपर्क में रह सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा भगवान के संपर्क में रहे कैसे, ये तो ये है कि अगर आप ये छोड़ोगे तो शायद रह पाओ, तो लेकिन रहना कैसे है, तो रहना हमारे को हरे कृष्ण महामंत्र से है, जो उस मंत्र से हम हमेशा भगवान को अपने पास रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, कभी भी रख सकते हैं, जिस भी समय आप चाहो। अब ऐसा नहीं है कि नहाने के बाद ही माला कर सकते हैं, नहाने से पहले कर सकते हैं, घर में कहीं भी हो, बाहर हो, शुद्ध में हो, या फिर हमें कभी मेंसेस साइकिल होती है, हमारे को आंटी आती है ना, तो उस प्रकार से भी पीरियड्स आते हैं, तो फिर तब भी हम माला कर सकते हैं। ऐसा कोई समय नहीं है कि हमें माला नहीं करनी, तो हम भगवान के कांटेक्ट में हमेशा रह सकते हैं। तो प्रभुपाद जी इसमें कहते थे कि आप आपके मतलब रिपोर्टर पूछते थे कि आपके जो भक्त हैं, हम देखते हैं वो पूरे दिन कुछ थैली में उंगली घुसा के घूमते रहते हैं, तो बोलते हैं कि वो जो थैली है वो भगवान के संपर्क का मार्ग है। ठीक है, तो ये जो हमारी जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो है जप करने का जो तरीका चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, यही हमारे भगवान के संपर्क में रखने का हमें मार्ग दिखाते। तो अभी हमने इसका हरे कृष्णा के बारे में भी जान लिया, मंत्र के बारे में। एक बार अभी सेशन खत्म हो गया तो एक बार बोल लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हमारा आज का सेशन खत्म हो गया है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, जो मेरे को आएंगे बता दूंगी, वरना मम्मी तो है ही। पहले तो ये बोलो कि मेरे से कोई गलती हुई है क्या, हाँ, मैंने मेरे से कैसे कोई भी बताया गलती है। हुई तो बता सकते हैं, और गलती हो भी गई तो मुझे माफ कर देना, और क्या कैसा लगा और कौन सा डाउट है। नहीं नहीं, स्वीकार करो। नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू।